दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे दो दोस्तों की, अमेरिका और भारत की नहीं, ट्रंप और मोदी की। तो विशेष तौर से अमेरिका और भारत तो है ही, खैर। तो दोस्तों आज जो है पता नहीं क्या बात है कि पिछले कुछ समय से, जब से ट्रंप साहब वापस अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आए हैं, तब से नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में एक 36 का अंक चल रहा है। बहुत अच्छे दोस्त थे, अपने आप को बहुत दोनों ही बहुत अच्छा कहते थे कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और कई नीतियों कई चीज़ों पर उनकी वो यूएसपी भी मिलती थी। लेकिन अब जो है दोनों में खिंचाव आ गया है और लगभग दोस्ती दुश्मनी में बदल गई हो, ऐसा लगने लगा है। दोस्तों पूरी बात करेंगे, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, जो कि लग ही रहे हैं, तो आप उनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और भी बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों बात यह है कि अब के जब ट्रंप साहब चुनाव जीत के आए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने वहाँ नहीं बुलाया शपथ ग्रहण समारोह में, और उसके बाद अभी पिछले 5-6 दिनों से, बल्कि 3-4 दिन से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही लगातार जो है कुछ न कुछ भारत के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ बोले जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम भारत को $21 मिलियन जो यूएस एड देते हैं उसके वोटर टर्नओवर बढ़ाने के लिए, उसको हम बंद कर रहे हैं। ये एलन मस्क ने कहा था, जो उनके एडवाइजर है आजकल। फिर उसके पहले भी जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे और एलन मस्क ने कहा कि मैं टेस्ला, वो जो उनकी कार है इलेक्ट्रिक कार, वो भारत में बनाने की बात कही, तो ट्रंप साहब ने उसमें अड़ंगा लगा दिया। तो पता नहीं क्यों वो इस सारे मसले में लगातार विवाद खड़ा करता जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम वो एड बंद कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन उनका बयान आया कि नहीं, वो एड तो बांग्लादेश के लिए थी, $29 मिलियन, और वो बांग्लादेश के लिए थी, भारत के लिए नहीं थी। फिर तीसरा बयान और आया कि नहीं, वो तो बांग्लादेश के लिए थी, लेकिन भारत के लिए अलग से $21 मिलियन हमने भेजे। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमने मेरे मित्र नरेंद्र मोदी को भी दिए थे हमने पैसे। फिर उन्होंने फिर आंकड़ा बदला, उन्होंने $21 मिलियन से $18 मिलियन कर दिया। तो 4 दिन में 4 बयान अलग अलग तरीके से, अलग अलग तथ्यों को लेके, आंकड़ों को लेके, रुपयों के लेके कहे। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रुपया वास्तव में आया भारत में, नरेंद्र मोदी जी के पास आया, भारत के खजाने में आया, या और किसी रूट से आया, और कहाँ गया, ये अभी तक समझ में नहीं आया। बहुत ही भ्रम इस बात से फैला हुआ है। अब दोस्तों अब बहुत सारे सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये है कि ये उन्होंने तो मतलब ये सब कह दिया ट्रंप ने तो, लेकिन भारत में इससे सवाल खड़े हो गए और ये हवा में तैर रहे हैं। सवाल क्या है?
सवाल नंबर 1, नरेंद्र मोदी को अमेरिका में नहीं, बहुत इससे पहले क्या नरेंद्र मोदी को अमेरिका में 1994 में प्रशिक्षण मिला था? ये भी एक मामला आया कि भाई उनको 1994 में ही लीडरशिप कैंप में उनको बुलाया था वहाँ पे, और उनको प्रशिक्षित किया था कि कैसे अमेरिका के हितों को रखना है सब दूसरे लोगों के सामने। क्या अमेरिका ने वास्तव में भारत के लोकतंत्र में मतलब टर्नआउट मतलब ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी को पैसे भेजे? 21 मिलियन डॉलर। क्या मोदी जी को अमेरिका के हितों के लिए, क्या मोदी जी अमेरिका के हितों के लिए काम करते हैं? क्या मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के आंतरिक मामलों में अमेरिका दखल देने के लिए ये पैसे भेज रहा है? ये सवाल और भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसके सलाहकार एलन मस्क ये कहते हैं कि अमेरिका से भारत में वोटर टर्नओवर बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर की सहायता भेजी, फिर उसका सफाई में ये कहते हैं कि नहीं 29 मिलियन डॉलर अमेरिका को अमेरिका नहीं मतलब अमेरिका से बांग्लादेश के लिए भेजी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश की थी सहायता, तो वो बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश को भेजी या भारत के थ्रू बांग्लादेश को भेजी, ये भी एक सवाल। और फिर एक दिन बाद फिर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि 21 मिलियन डॉलर जो सहायता है वो हमने हमारे मित्र नरेंद्र मोदी को दी। तो अब ये नरेंद्र मोदी को क्यों दी भाई? ये तो व्यक्तिगत रूप से दी या सरकार को दी या सरकार की ट्रेजरी में आया ये पैसा या क्या हुआ? मतलब हमारे चुनाव आयोग के पास गया ये पैसा, वोट का परसेंटेज बढ़ाने का काम तो चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग को पैसा गया या नहीं गया ये अभी तक डाउटफुल है। तो ये सारी चीजें इसमें भ्रम पैदा कर रही है। बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। वैसे यह भी सब जानते हैं कि यूएस प्रशासन, अमेरिका सरकार विभिन्न देशों में आंतरिक दखल देने के लिए उसके लिए वो लोगों को खरीदता है और सरकार में बैठे लोगों का विरोध करने के लिए धन व सुविधाएं मुहैया कराता है। और प्रसंगवश मुझे ये याद आ रहा है कि भारत में भी 1961 से 1960 से 70 के दशक में भारत के अंदर बहुत अन्न की बहुत कमी थी उस समय, तो लाल गेहूं वहां से अमेरिका से PL 480 के माध्यम से आता था। ये PL 480 की स्कीम केवल भारत में ही नहीं थी, बहुत सारे देशों में लगाई थी इन्होंने, और वहां से वो लाल सड़ा गेहूं बिल्कुल रद्दी जिसको जानवर भी नहीं खाते थे वो गेहूं यहाँ बेचता था और यहाँ के लोग उसको कूपन के माध्यम से खरीद करके खाया करते थे। और भूख मिटाने के लिए क्या करें, उस समय अनाज था नहीं, हमारे यहाँ पैदा नहीं होता था। फिर यूनिवर्सिटियाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली, पंतनगर में खुली, उदयपुर में खुली, और फिर उसमें शोध काम शुरू हुए और फिर उससे जो है प्रोडक्शन बढ़ा। खैर वो तो ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा दो, लेकिन कहते हैं कि इन यूनिवर्सिटियों में भी अमेरिका से आए हुए लोग जो प्रोफेसर और विशेषज्ञ माने जाते थे उनको लगाया गया था, और वो लोग वास्तव में भारत के अंदर रह करके कई तरह की जासूसी करते थे और यहाँ से कई चीजें
की रिपोर्ट्स जो है अमेरिका भेजते थे। उस समय शीत युद्ध का जमाना था। आपको मालूम ही है कि दो ध्रुव थे, अमेरिका और रूस। और रूस की केजीबी भी ये काम करती थी और अमेरिका की CIA ये काम करती थी, और दोनों के अपने अपने एजेंट्स थे। दोनों को दोनों पैसे देते थे और दोनों के अपने तरीके थे। तो उसमें उन तरीकों में मतलब ये PL 480 के माध्यम से आता था, और रूस जो है कई पुस्तकें भेजता था, मैगजीनें, पुस्तकें वगैरह वगैरह उनके उनके एजेंट्स को, और वो कुछ तो फ्री होती थी, कुछ बेचते थे उन रुपयों से। यहाँ पर वो इस तरह की गतिविधियां चलाते थे। तो ये गेहूं आता था, अच्छा मिल्क पाउडर भी आता था अमेरिका से कट्टों में भर भर के। हम बहुत छोटे थे उन दिनों में, तो खैर समझते नहीं थे ज्यादा, लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि कट्टों में भर के मिल्क पाउडर आता था और वो अस्पतालों में और स्कूलों में बांटा जाता था। खैर ये तो अलग बात है। फिर पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। एक युद्ध हो चुका था, 65 में फिर युद्ध हुआ, और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का ही साथ दिया। और वो हमको लगता है कि आज भी चाहे से कुछ कहे, चाहे से कुछ उनमें डिफरेंसेस आए हों और मैन टू मैन फर्क पड़ता ही है, लेकिन फिर भी आज भी अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के ही पक्ष में ज्यादा है, भारत के पक्ष में नहीं है। और ये इससे साफ जाहिर होता है, जिस तरह से वो हमारे प्रधानमंत्री को जलील कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे नागरिकों को उन्होंने अमानवीय तरीके से यहाँ पर भेजा, भारत में वापस भेजा। चाहे से वो अवैध तरीके से गए थे और वहाँ अमेरिका में रहने की उनकी पात्रता नहीं थी, तब भी उन्हें ससम्मान तो भेज ही सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनको जानवरों की तरह बांध करके और एक मालवाहक में डाल करके भेजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये जो इतिहास की बात है, जिसमें बाद में पता लगा कि ये प्रोफेसर वगैरह जो है ये सारे जासूस थे, और इनको फिर 69 में ये योजना हमने बंद कर दी, इनको भगा दिया यहाँ से, और फिर हरित क्रांति हमारे यहाँ चालू हुई और उससे अनाज बढ़ा। हमने कोई बांध भी बनाए जिससे पानी की सिंचाई भी हुई, नई खेती भी जो है डेवलप हुई, और हमने हमारा विकास किया। लेकिन नरेंद्र मोदी को 1994 में जो नरेंद्र मोदी का अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए गए, तब भी नरेंद्र मोदी उस समय भी RSS के प्रचारक ही मात्र थे, और कोई इनकम सोर्स भी इनका कोई ऐसा नहीं था। ये खुद ही कहते हैं कि हमें तो फकीर था। लेकिन तब फिर ये अमेरिका का खर्चा किसने वहन किया, ये बड़ा सवाल है। और खर्चा भी कम नहीं होता था उस समय भी काफी मतलब भारी भरकम खर्चा था। अमेरिका जाना आना, वहाँ रहना, खाना पीना, ये सब अमेरिका ने ही वहन किया होगा वैसे, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट में इनको ट्रेंड किया था। अगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट में ट्रेंड किया और उन्होंने अपने पैसों से ट्रेंड किया, तो निश्चित रूप से वो इनसे अभी तक भी उनके लिए ही काम करवा रहे होंगे। ये एक सीधा एक बात सामने आती है। और ये कई दूसरे देशों में भी नरेंद्र मोदी साहब जो है उन दिनों, मतलब उसी 94 और मतलब समझिए 90 से 2000 के बीच में कई और देशों में भी ये गए, और चीन में भी गए कई बार। मतलब प्रधानमंत्री बनने के पहले ही 5-7 बार चीन जा चुके थे ये। तो ये चीन क्यों गए? और चीन तो अमेरिका का ये इंटरेस्ट हो सकता है कि वो
चीन की जासूसी करवाने के लिए इन्हें भेजे, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन है और अमेरिका में पूंजीवादी शासन है, और दोनों की जो सेनाएं हैं या सामरिक जो महत्व की चीजें हैं उनकी जासूसी के लिए भेजा हो। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ शंकाएं प्रकट कर रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी उसके बाद कई देशों की यात्रा पर गए। फिर ये बताते हैं कि जो नोटबंदी हुई हमारे यहाँ, वो भी अमेरिका के प्रभाव में हुई, अमेरिका के कहने से हुई बल्कि। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती है कि वास्तव में ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं वो सही है। अभी सही है या नहीं है हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक भी उसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये भी सारी बातें हैं कि अमेरिका के कहने से ये नोटबंदी हुई, पता नहीं। नोटबंदी उन्होंने अपने स्वयं ही की हो तो अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं हो, लेकिन ऐसा अब है ही। और ये सब चीजें जो है ना, ये भ्रम जो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही दूर कर सकते हैं, और वो ऐसे कि इसकी पूरी जांच करवा दे। वो स्वयं बोले एक तो कि भाई क्या इसमें माजरा क्या है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को बड़ी भ्रम की स्थिति है। बार बार ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं भाई, किस चीज की वजह से कर रहे हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। ऐसा क्या छुपा हुआ है कि जिसकी वजह से मोदी बोल नहीं पा रहे हैं और वो ब्लैकमेल किए जा रहा है। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। विदेश मंत्री के 6-7 दिन अमेरिका में डेरा डालने के बाद भी विदेश मंत्रालय के नाम पर ही निमंत्रण मिला। फिर नरेंद्र मोदी के प्रयासों से डोनाल्ड ट्रंप से भेंट हुई। अमेरिका जाने के पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका की कई जहाँ जो हम आयात करते हैं उन पर ये कम कर दी, टैरिफ कम कर दी, जबकि वो वहां से धमकी दे ही रहा है। ट्रंप साहब जो है वहां से धमकी दे रहे हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन यहाँ जो है डोनाल्ड ट्रंप मोदी को हड़काने में लग गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को हड़काने में लग गए। फिर ब्रिक्स संगठन पर भी सवाल उठाए और कहा कि ब्रिक्स संगठन में जो ब्रिक्स सम्मेलन में ये तय किया कि हम डॉलर्स में नहीं और वैकल्पिक मुद्रा में व्यापार करेंगे अब, तो उसके ऊपर भी उसने रोष प्रकट किया और कहा कि अगर ऐसा किया, जिस कंट्री ने भी ऐसा नई वैकल्पिक मुद्रा में काम करेंगे तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे। मतलब एक तरह से हमारा व्यापार बंद हो जाएगा उनसे। अगर 100% टैरिफ लग गई तो अभी तो बहुत कम है टैरिफ, 10% है शायद, या तो उससे भी कम होगी। अगर वो 100% टैरिफ लगा देगा तो हमारा माल महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो वहां नहीं बिकेगा। तो ये भी एक ब्लैकमेल करने का ही तरीका है ना। तब हमने मतलब हमारे विदेश मंत्री ने तत्काल कहा कि नहीं नहीं, हम तो डॉलर को ही मान्यता दे रहे हैं और डॉलर में ही व्यापार करेंगे, हमको ये नहीं वो नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी ट्रंप साहब रुक ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, जितनी टैरिफ भारत लगा रहा है उतनी ही टैरिफ हम भी लगाएंगे। तो ये फिर वही झटका है। और ये बात उन्होंने मतलब नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने के 1-2 घंटे पहले ही कही। और फिर अवैध तरीके से जो लोग वहां पहुंचे डंकी रूट से या किसी जैसे भी करके
उन लोगों को बिल्कुल अमानवीय तरीके से एक ब्लैक जहाज में भर करके और यहाँ भेज दिया। ये और नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे थे, उनसे बात की नरेंद्र मोदी ने, तब कुछ भी नहीं बोला। अडानी का मामला भी उठा वहां पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी के ऊपर सवाल किया तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे उस अडानी के मामले में भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है। अरे भाई, व्यक्तिगत मामला कैसे है जब आप भारत में जब आप ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए अडानी पर हमला किया जा रहा है, तो फिर ये व्यक्तिगत मामला कैसे हुआ? भारत में तो भारत पे हमला बता रहे हो कि अडानी पे हमला मतलब भारत पे हमला है, और हमारी अर्थव्यवस्था पे हमला है, और फिर यूएस में आप जो है कह रहे हो ये व्यक्तिगत मामला है। तो ये सारी चीजें अभी भी हमारे समझ में नहीं आ रही है, और ये इस तरह से मतलब मोदी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की छवि, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इससे खराब हो रही है, और उनकी छवि खराब होने से भारत की छवि खराब हो रही है, पूरे विश्व में हमारी छवि खराब हो रही है, और हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है बड़ा। मतलब मार्केट में अस्थिरता है, 142 करोड़ के देश में हम बड़ा नुकसान भोग रहे हैं। बाजार में अस्थिरता है, न सर्किट, बाजार गिर रहा है, शेयर मार्केट पूरा गिर रहा है, और निवेश नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसी वजह से अब मतलब आपस में ही जब प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप लगेंगे कि वो जासूसी कर रहे हैं, या उनके पास इतने रुपए आ रहे हैं ताकि अमेरिका उसमें दखल दे सके देश के अंदर, उसके लिए ये रुपए आ रहे हैं, तो फिर कौन देश जो है यहाँ पर निवेश करेगा? और सेना का मनोबल गिर रहा है इससे। तो ये सारी चीजों में प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। हमारा ये कहना है कि आप जांच करवाएं, अगर आपने लिए हैं पैसे तो बोले कि हमने लिए हैं और इस काम के लिए लिए थे, इसमें लगाए हमने ये पैसे, सर देश के हित में लगाए ये पैसे, बोले मुझे। और फिर नहीं तो ये जांच करवाए कि ये $21 मिलियन जो आया वो कहाँ गया, किसके पास गया, कौन कौन लोग हैं, कौन से बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ, या किसी के तिजोरी में चला गया, मतलब कुछ तो पता लगना चाहिए ना। और अगर वो $29 मिलियन जो बांग्लादेश को जाने की बात कह रहे हैं, वो भी अगर भारत के माध्यम से गए हैं, तो भारत के माध्यम से क्यों गए? क्या भारत वहां की सरकार को अस्थिर करना चाहता था? जबकि हसीना वाजिद तो हमारी दोस्त थी, हमारे देश के हित में काम कर रही थी। तो ये सारे प्रश्न हैं, और इन सब प्रश्नों के जवाब जो है केवल और केवल नरेंद्र मोदी साहब दे सकते हैं, जो उनको जितना जल्दी हो देना चाहिए, अन्यथा उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। मैं इसी नोट के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा कोई किसी उससे सवाल मतलब ये नहीं है कि हम किसी की आलोचना करें या किसी को बुरा भला कहें। हम तो जो प्रश्न हैं वो सामने रख रहे हैं, और उनकी जांच करवानी चाहिए। बिना जांच के और बिना बोले कोई बात नहीं बन सकती है। तो मैं यही समाप्त करता हूँ, और ये एक बार फिर अपील करता हूँ कि अगर आपने इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मित्रों, अगर आप हमें सहयोग करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको
और अच्छे वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा रिसर्च के साथ काम करेंगे, ये हम आश्वासन दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।